मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां 13 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। इधर भोपाल शहर में जमीन के दामों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया। वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन में एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। देखिए आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। भारत में तेल और गैस की आपूर्ति बरकरार रहे, सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अच्छी बात यह सामने आई है कि जिस कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा रखी थी, अब ये रोक हट गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अब लोगों के लिए राहत भरी खबर मिली है। मध्य प्रदेश में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई शुरू हो चुकी है। गैस की किल्लत के कारण कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे, जबकि कई जगहों पर मेन्यू तक बदलना पड़ा। छोटे ढाबों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, जिन्हें डीजल भट्टी और इंडक्शन के जरिए काम चलाना पड़ा। अब जारी आदेश के मुताबिक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई विभिन्न सेक्टरों को तय प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। पहली प्राथमिकता शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को दी गई है, जहां सप्लाई चेन का 35% हिस्सा रखा गया है। इस दौरान शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा संस्थानों को जरूरत के हिसाब से 100% तक सिलेंडर मिलेगा। वहीं दूसरी प्राथमिकता पर पुलिस, सुरक्षा बल, केंद्रीय राज्य सेवाएं, महिला एवं बाल विकास संस्थान, वृद्ध, महिला और बच्चों के आश्रय स्थलों को दी जाएगी। यहाँ कुल सप्लाई चेन का 35% हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी प्राथमिकता होटल और रेस्टोरेंट और कैंटीन को दी गई है। यहाँ 9% गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को 7% गैस आवंटित की जाएगी। चौथी प्राथमिकता पर फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री और डेयरी जैसे उद्योगों को रखा गया है। यहाँ कुल सप्लाई चेन का 5% गैस उपलब्ध कराया जाएगा। पांचवी प्राथमिकता के तौर पर अन्य उद्योग रखे गए हैं, जहाँ 5 कुल सप्लाई चेन का 5% सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में सबसे कम हिस्सा होटल, ढाबों, स्ट्रीट वेंडर के लिए ही रखा गया है। लेकिन इसे भले ही कहा जा रहा हो कि ये ऊंट के मुंह में जीने के समान है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत राहत जरूर है। महाकाल लोक के समीप नीलकंठ द्वार के पास में बेगम बाग जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार निगम का बुलडोजर, विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि मध्य प्रदेश में अवैध निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं। प्रशासन द्वारा करीब 16 अवैध इमारतों को जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई में आधा दर्जन पोकलेन मशीन और बुलडोजर लाए गए। बताया जा रहा है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई महाकाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार नीलकंठ द्वार के पास से शुरू की गई है। प्रशासन के अनुसार उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों पर नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया गया था। मौके पर प्राधिकरण के सीओ सहित करीब 50 पुलिस अधिकारी, जवान, 50 नगर निगम कर्मचारी और प्रशासनिक अमला तैनात रहा। जानकारी के मुताबिक 45 आवासीय भूखंडों को अवैध रूप से 90 हिस्सों में बांटकर व्यावसायिक निर्माण किया गया था। स्टे जिनका लगाव था उनको भी स्टे समाप्त होने के बाद आज एक बार फिर 16 भूखंडों पर मोहन सरकार का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। भोपाल के पुराने शहर इतवारा चौराहे पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, जिन्होंने गौ हत्या के मुद्दे पर अपनी बात रखी और समाज में आपसी भाईचारा बनाने के साथ साथ शांति बनाए रखने की अपील भी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि इस मुद्दे पर स्थायी समाधान निकाला जा सके। संगठन का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह का विवाद बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखना है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए संदेश दिया कि सभी धर्मों के लोग मिलकर देश में भाईचारा कायम करें और हम सभी गाय के सम्मान में इसी तरह से मैदान में हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर आगे भी ये जो प्रदर्शन है और ये लड़ाई है जारी रहेगी। ऐसे में इसको लेकर जल्द से जल्द कानून बनाया जाना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, ताकि भोपाल की जो फिजा है इसमें इसी तरह से शांति और भाईचारा हमेशा बना रहे। इंदौर में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर अब पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। बेकाबू रफ्तार में दौड़ती गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए अब इंदौर पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया है।
एयरपोर्ट रोड पर हुए ट्रक हादसे ने इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। तेज रफ्तार और बेकाबू भारी वाहनों को रोकने के लिए पुलिस ने अब बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंदौर पुलिस ने व्हीकल अरेस्ट जैसे आधुनिक संसाधनों को शामिल किया है। इंदौर में अब व्हीकल अरेस्ट तैनात किए जा रहे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर दौड़ती गाड़ियों को तुरंत रोक सकते हैं। इन उपकरणों को खास तौर पर उन जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां भारी वाहन की आवाजाही ज़्यादा रहती है। इंदौर पुलिस लगातार अपने सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत करने में जुटी है ताकि शहर में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और हादसों को रोका जा सके। बेकाबू ट्रैफिक पर लगाम लगाने के लिए ये व्यवस्था बहुत ही शानदार मानी जा रही है। अब आने वाले समय में ये तकनीक कितनी कारगर होगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से देखने को मिल रही है, जिसके चलते दूसरे राज्यों के अधिकारियों को जवाबदारी दी गई है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के अधिकारियों की अहम जिम्मेदारी तय की गई है। चुनाव आयोग ने प्रदेश के 27 IAS अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में चयनित किया है। ये अधिकारी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सेवाएं देंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी चयनित अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से रिलीव कर दिया है ताकि वे चुनाव ड्यूटी के लिए समय पर रवाना हो सके। अधिकारियों की अनुपस्थिति में विभाग का काम प्रभावित न हो, इसके लिए अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आपको बता दें, चुनाव ड्यूटी के दौरान ये अधिकारी संबंधित राज्यों में निष्पक्ष और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव जैसे बड़े अधिकारियों की निगरानी में विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में विभाग की जवाबदारी दूसरे अधिकारी को दी जाएगी।